Hello, this is Hamza Ali Khan and I'm making this video for all those members जो कि हमारी कम्युनिटी में न्यूली ज्वाइन होते हैं. दे डोंट हैव एनी क्लू कि किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, किस तरह अपने डेमो अकाउंट सेटअप्स करने हैं. सो आई एम गोना कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो. इफ़ यू न्यू ऑन दिस चैनल मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब इट ताकि आप लोग को यहाँ पे प्रॉम्प्ट अपडेट्स मिलती रहें. साथ साथ यू गाइस कैन स्टडी टेक्निकल एनालिसिस ऑन माय चैनल एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी डूइंग फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग तो आपको यहाँ पे मार्केट इनसाइट्स भी मिल जाएंगी. अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ट्रेड विद एपेक्स के बारे में मैं थोड़ा-सा आप लोग को बता देता हूँ कि ट्रेड विद एपेक्स काम क्या करता है। ट्रेड विद एपेक्स बेसिकली ट्रेड विद एपेक्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू मेक एवरीबॉडी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इन अ सेंस कि वो खुद ट्रेड कर सकें, वो सेल्फ सफिशिएंट हों ट्रेड्स लेने के और खुद करने के। नॉर्मली प्रैक्टिस में ये होता है कि लोग सिग्नल्स ग्रुप्स के पीछे जा रहे होते हैं कि मुझे कोई बस इतना बता दे कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है. एंड वो चीज़ जो है वो आप लेट सपोज पीपल इन्वेस्ट लाइक वो $20-30 की जो है वो सब्सक्रिप्शंस बाय करके दे एक्सपेक्ट के उनके थाउजेंड ऑफ डॉलर्स की जो पोर्टफोलियो है कोई बंदा उनके डबल करवाएगा. बट व्हाट यू हैव टू डू इज़ इन्वेस्ट टाइम इन दिस एंड देन उसके साथ साथ जो है वो फिर आपकी जब लर्निंग हो जाती है तो आपके पैसे जो हैं वो फिर बनना शुरू होते हैं. अच्छा, सो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं. तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अगर हम देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. डॉलर टू पीकेआर का अगर हम रेट देखें तो यहाँ पे हमारे पास डॉलर टू पीकेआर का एक रेट आ गया. और अगर मैं बात करूँ जुलाई के अंदर रेट था 204, राइट. और अगर हम जून में बात करें तो इट वाज अराउंड लाइक 208. सो अगर मैं तकरीबन 3 महीने पुरानी भी बात करूँ ना, अभी करंटली रेट चल रहा है पाकिस्तान में डॉलर का 227. और अगर मैं 3 से 4 महीने अगर पुरानी बात करूँ तो इट वाज अराउंड लाइक 190. अब लेट सपोज कि आपकी कंट्री के अंदर कुछ इकोनॉमिकल जो है सिचुएशंस इस तरह बन रही हैं जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि डॉलर जो है वो बूम करेगा. तो आपको पता है अगर डॉलर बूम करेगा तो आप डॉलर खरीदेंगे, राइट. डॉलर में आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे बिकॉज वो आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो प्रॉफिटेबल होगा. अब लेट सपोज अगर मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, और मैंने 3 महीने पहले इसमें इन्वेस्टमेंट करी होती, तकरीबन मैंने $1 लाख की जो है वो डॉलर खरीदे, राइट, 190 के रेट के ऊपर. तो 190 के रेट के ऊपर मैंने जो है इसको बाय करा, मेरे पास $526 जो हैं वो आ गए होंगे, राइट. एंड $526 अगर मैं आज के रेट के हिसाब से देखूं तो वो ही $526 जो हैं इट्स अराउंड 119,000, राइट. तो ये बेसिकली हुआ क्या, मुझे 19,000 का जो है वो प्रॉफिट जो हुआ. और इस पे क्या हुआ कि जब मैंने अपॉर्चुनिटी देखी कि डॉलर जो है उसकी प्राइस बूम करने वाली है तो मैंने डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट्स करी, डॉलर को ख़रीदा. और उसमें मुझे जो है 19,000 का, जब पाकिस्तान की वैल्यू जो उसमें रुपी की जो वैल्यू है वो गिरी तो और डॉलर जब बूम करा तो ओवरऑल उसमें मुझे मुनाफा हुआ, राइट. तो ये बेसिकली आपने एक ट्रेड करी, यही हम सारी ट्रेड्स जो हैं वो कर रहे होते हैं फॉरेक्स के अंदर. करेंसी पेयर्स के अंदर हम कर रहे होते हैं और उसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी अब वो किसी न किसी बेस के ऊपर होती है. बाय और सेल हमारी दो चीज़ें होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस. ये मैं इंशाल्लाह आगे जो है वो कवर करूँगा. सो अच्छा, ये स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा कोई ब्रोकर. ब्रोकर क्या काम करता है, ब्रोकर बेसिकली आप फैसिलिटेट करेगा ट्रेडिंग के अंदर. आपकी ट्रेडिंग की जो है वो आपको एफ एक्स ट्रेड्स हो. अच्छा, इसमें हमारे पास ना कैटेगरीज होती हैं. इसमें जैसे कि यहाँ पे आपने देख सकते हो कि इसमें एफएक्स की हमारे पास जो कैटेगरीज हैं, एफएक्स में आप कर सकते हो ट्रेड, एनर्जीज में कर सकते हो. एफएक्स में हमारे पास क्या आ रहा है, यूरो वर्सेस यूएसडी, यूएसडी वर्सेस कैनेडियन, जेपी वर्सेस यूएसडी. अब जैसे मैंने आपको डॉलर टू पाकिस्तानी रुपीस की जो मैंने आपको दी थी तो ये बेसिकली यूरो अगेंस्ट यूएस डॉलर है. और इसी तरीके से हमारे पास यूएसडी कैड है, मतलब यूएस डॉलर अगेंस्ट कैनेडियन डॉलर्स, राइट. एंड जेपीपी वर्सेस यूएसडी. तो इस तरीके से पेयर्स के बेसिकली पेयर्स बने होते हैं. जो हमारी फर्स्ट प्राइस है बेसिकली करेंसी है, करेंसी पे वो हमारी होती है बेस प्राइस. जैसे यूरो यूएसडी तो हमारी यूरो जो है वो बेस प्राइस होगी अगेंस्ट डॉलर, राइट. और जो एनर्जी है, एनर्जी में हमारे पास गैस, हीट ऑयल, क्रूड ऑयल, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं. मेटल में हमारे पास आ जाता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनियम. उसके साथ साथ क्रिप्टो के अंदर हम अगर हम बात करें तो बिटकॉइन, इथेरियम, सोल. एंड अभी करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 20,000 प्लस क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो अभी मौजूद हैं. तो ये इन सब कैटेगरीज के अंदर जो है हम ट्रेड कर सकते हैं. और जो हमारा ब्रोकर होगा या एजेंट होगा वो हमें जो है इसमें ट्रेड करने में आसानी पैदा करता है. अब वो कौन कौन से ऐसे हमारे पास ब्रोकर हैं जिसमें हम कर सकते हैं. बिफोर सेलेक्टिंग और मेकिंग योर अकाउंट आप अपने कंट्री के जो हैं वो लीगल लॉज देख लिया कौन से ब्रोकर के साथ जो है वो आप काम कर सकते हैं. अच्छा, हमारे पास अगर मैं पाकिस्तान में हमारे पास एक पी एम ई एक्स है, पाकिस्तान मर्चेंटाइल.
ये ऑथराइज़ है, आप इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। इट्स ईज़ी, मैं अकाउंट्स बनाना यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा, और जिस तरह आप अपने फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे अकाउंट्स बनेंगे। तो 2 किस्म के ब्रोकर्स होते हैं, एक होता है लोकल जो कि आपकी अपनी कंट्री का, और एक होगा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल ब्रोकर्स में हमारे पास ऑक्टाफैक्स आ गया, आई थिंक ये इंडिया की है एक ब्रोकर, एंड देन उसके बाद हमारे पास एक्सएनएस है, और एक्सएनएस के साथ-साथ जो हैं बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स भी हैं इंटरनेशनल में, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्रिप्टो में, तो हमारे पास बाइनेंस बाइनेंस हमारे पास क्रिप्टो में बाइनेंस है, केयू कॉइन है, ओकेज़ है, ये सारी एक्सचेंजेस आ जाएँगी। अब मैंने आपको बता दिया कि कौन-कौन से जो है हमारे पास ब्रोकर्स आ गए, पेयर आ गए, और अब हमारे ट्रेडिंग डेज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। जो फॉरेक्स की मार्केट होती है वो दिन के हफ़्ते के 5 दिन खुलती है, मतलब मंडे टू फ्राइडे, और उसमें तकरीबन पाकिस्तानी पीएसटी के हिसाब से, टाइम ज़ोन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ, तो उसमें 1 घंटे का जो है वो पॉज़ होता है सुबह 2 बजे से सुबह 3 बजे के, मतलब 2 एएम टिल 3 एएम का जो है उसमें 1 घंटे का ब्रेक होगा, एंड देन उसके बाद वो रीओपन हो जाएगी। अब जैसे अगर फ्राइडे वाले दिन अगर मार्केट क्लोज़ होगी, तो वो 2 एएम इन द मॉर्निंग होगी, और मंडे को 3 एएम इन द मॉर्निंग जो है मार्केट रीओपन होगी। पर जो क्रिप्टो होती है, क्रिप्टो जो है वो हमारी 24/7 जो है वो रन हो रही होती है। अच्छा, उसमें अब उसके बाद डिपॉज़िट एंड विथड्रॉ की बात करें, अगर आप पाकिस्तानी ब्रोकर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आप जो डिपॉज़िट और विथड्रॉ कर रहे होंगे, वो बाय बैंक कर रहे होंगे, ठीक है? और जो इंटरनेशनल ब्रोकर एक्सचेंजेज़ होती हैं, हमारे पास ब्रोकर होगा, उसमें क्रिप्टो, ई-बैंकिंग किसी के भी थ्रू जो है वो आप डाल सकते हैं। ई-बैंकिंग में हमारे पास आ जाता है स्क्रिल, पेपैल, पेनियर, बहुत सारे इस तरीके से ऑप्शंस हो जाते हैं। अच्छा, उसमें सेशन सेशन बेसिकली क्या है, मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। जो हमारी फॉरेक्स की मार्केट होती है, वो भी बेसिकली 24/7 ही चल रही होती है, 5 डेज़ अ वीक के अंदर। बट इसमें बेसिकली पार्ट्स जो हैं वो डिवाइड करे हुए हैं, मतलब इसको ना ब्रेक डाउन कर दिया गया है। अब मैं आपको ब्रेक डाउन इसको थोड़ा-सा समझा देता हूँ। 24/7 है, फर्दर इनमें ना 3 सेशंस होते हैं, एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। 24/7 ट्रेड करने की जगह लोग जो हैं इन पीक आवर्स के अंदर जो है वो ट्रेड करते हैं। इसको फर्दर अगर मैं बताऊँ तो आपको स्पेसिफिक स्पेसिफिक करके, तो टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क, जो हमारा एशिया का जो सेशन होता है वो खुलता है रात 3 बजे, और जो हमारा पाकिस्तानी टाइम ज़ोन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, और जो हमारा लंदन का सेशन होता है वो हमारा खुलता है दोपहर 12 बजे, और न्यूयॉर्क सेशन जो है वो शाम 5 बजे के आस-पास खुलता है, जो जब सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट आपको मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें फॉरेक्स मार्केट जो है वो बेसिकली रन कौन करता है? फॉरेक्स मार्केट मेनली गवर्नमेंट्स रन करती हैं थ्रू देयर सेंट्रल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स के थ्रू। अगर मैं यहाँ पे आपको और बता दें, कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक्स मैंने आपको बता दिया, उसके साथ-साथ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स एंड हेज फंड्स के बाद मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, यस, एंड उसके साथ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स वगैरह जिसमें वो आ गए, राइट? तो ये सारे जो हैं फॉरेक्स मार्केट को जो है वो रन अप कर रहे होते हैं। मतलब उसमें ट्रेड्स करके जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस जो वो आती हैं। उसके साथ-साथ अगर मैं बात आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए जो है कितने क्या-क्या चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड होंगी। आपको सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू चाहिए होगा। ट्रेडिंग व्यू क्या है? अब मैंने आपको याद होगा इनिशियली मैंने आप लोग को बताया था कि आपको मार्केट तो फ्लक्चुएट तो कर रही है, राइट? पर आपको कैसे पता चलेगा कब बाय करना है, कब सेल करना है? तो उसके लिए जज करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस, और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब ट्रेडिंग व्यू क्या है? ट्रेडिंग व्यू बेसिकली एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने अभी गोल्ड की प्राइस खोली हुई है। इस अच्छा, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किस तरह करना है, इसकी वीडियो का लिंक जो है वो आपके पास ऊपर पॉपअप हो रहा होगा, तो इस वीडियो के बाद आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, तो वो भी आपको जो है इसमें समझ में आ जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ये होता है कि आपके सामने चार्ट है, आपके सामने प्राइस चल रही है, उसको देखते हुए आपको इसमें कुछ पैटर्न्स बन रहे होते हैं, बहुत सारी सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बहुत सारे इस तरीके के टूल्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम मार्केट की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि मार्केट जो है कौन-सी डायरेक्शन में जाएगी, और उसके अकॉर्डिंगली हम बाय और सेल कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात फंडामेंटल में क्या होता है? फंडामेंटल में ये होता है, जैसे अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था रशिया और यूक्रेन की वॉर जो चल रही थी। तो उसके अंदर गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है? या अगर सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज़ करता है, तो उसका डॉलर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? तो ये होता है फंडामेंटल, कि आप न्यूज़ से भी जो है अपने आप को अपडेट रखते हैं, एंड उसका क्या रिएक्शन आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप अपनी परचेज़िंग कर लेते हैं। अब जैसे एग्ज़ाम्पल, जो जब वॉर चल रही थी उस वक़्त गोल्ड की प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर गई थी। उसका रीज़न क्या था कि गोल्ड जो है वो सेफेस्ट हेवन कंसिडर किया जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है लोगों ने अपनी करेंसीज़ की जगह जो बेच के गोल्ड को जो है वो परचेज़िंग शुरू कर दी थी। क्योंकि सेफ इज़ हेवन है, सबको पता था अपनी इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे सिक्योर रहेंगी।
तो ये इस तरीके से जो है फंडामेंटल वाइज जो है हम देख रहे होते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, वो आप अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कर रहे होंगे। अच्छा, सो मेटाट्रेडर 4 एंड 5 क्या है? सो मेटाट्रेडर 4 एंड 5 बेसिकली सॉफ्टवेयर्स हैं, इनकी एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड और आपको आईफोन दोनों के ऊपर मिल जाएंगी। और इसका बेसिकली इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में फ़र्क ये है, मेटाट्रेडर 5 जो है वो एडवांस वर्जन है, और 4 जो है वो बेसिकली ओल्ड वर्जन है। बट आई एम यूजिंग मेटाट्रेडर 4। उसका मेटा 4 यूज़ करने का रीज़न ये है कि मैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, कैटेगरीज के अंदर हमारे पास क्रिप्टो भी होती है, तो क्रिप्टो में भी मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ, तो मुझे जो मेटाट्रेडर 4 है, वहाँ पे जो है क्रिप्टो के पेयर्स आपको मिल जाएंगे। मेटाट्रेडर 5 के अंदर अभी जो है अपग्रेड नहीं आई है, तो उसमें आपको क्रिप्टो के पेयर्स जो हैं वो नहीं मिलते। अच्छा, उसके साथ साथ जो है आपको ब्रोकर की एप्लीकेशन चाहिए होगी। ब्रोकर की एप्लीकेशन मतलब अगर आप ऑक्टाफेक्स के साथ काम कर रहे हैं या पीएमएक्स के साथ काम कर रहे हैं, या आपने अपना अकाउंट एक्सएनएस पे खोला है या बाइनेंस पे, जो भी आपने, जो भी ब्रोकर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एक एप्लीकेशन जो है वो आप डाउनलोड कर लें, ताकि आपको विड्रॉ एंड डिपॉजिट वगैरह में जो है इशू नहीं आएगा, वो क्विकली जो है वो आपके हैंडल हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो है मेटाट्रेडर 4 एंड मेटाट्रेडर 5 किस तरह ऑपरेट करना है, इसकी मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, एंड देन उसके अंदर जो है आई एम गोना टीच यू गाइस किस तरीके से मेटाट्रेडर 4 एंड 5 के अंदर जो है वो आप बाय एंड सेल एंड देन इक्विटी क्या होती है, बैलेंस क्या होता है। अच्छा, अभी आपको क्या करना है? अभी आपको ये करना है कि आपको एक ब्रोकर सोच लेना है कि कौन से ब्रोकर के साथ जो है आपको अकाउंट बनाना है, चाहे वो एक्सएनएस हो, ऑक्टाफेक्स हो या पीएमएक्स हो। उस ब्रोकर के साथ आपको अकाउंट बनाने के बाद अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। वेरीफाई किस तरह होता है कि अपना सीएनआईसी लगाना है और वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद सीएनआईसी लगाने के बाद अपना अकाउंट वेरीफाई करने के बाद डेमो अकाउंट खोल लेना है। ये सब चीज़ें मैं आपको करके इसलिए नहीं दिखा रहा, अगर इफ़ यू गाइस फील एनी डिफिकल्टी इन दिस, तो आप लोग के पास चैट रूम है, कम्युनिटी लिंक्स हैं, उनको आप मेरी ज्वाइन करें, मैं आपको वहाँ पे असिस्ट कर रहूँगा, मेरी टीम आपको असिस्ट कर रही होगी। सो हम वी आर गोइंग टू हेल्प यू गाइस, तो उसमें इतना मसला आप लोग को नहीं आएगा। बट अदर देन दैट, उसके बाद आपको क्या करना है, डेमो अकाउंट खोलने के बाद जो है वो डेमो अकाउंट आपको लिंक अप करना है मेटाट्रेडर 4 एंड 5 से। मेटाट्रेडर 4 एंड 5 से आपने लिंकअप करना है, एंड देन उसके बाद आपको बस जो है वो अपनी डेमो ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है सीखते सीखते। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप डेमो ट्रेडिंग के अंदर अमाउंट उतनी डालेंगे जितनी आप, मतलब यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इट, बेसिकली वो वर्चुअल मनी है आपका, राइट? वो बेसिकली एक डेमो मनी है आपका, उसमें आपका तकरीबन रियल मनी नहीं है। तो बेसिकली दिस थिंग इज़ कि आप उसमें उतना, जैसे लेट सपोज इफ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट $100 या $500 या $1000, तो मैं उतना ही डेमो अकाउंट खोलूँगा, राइट? मैं अगर $1,00,000 का या $10,000 का जो है डेमो अकाउंट खोलूँगा, तो उसमें मुझे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो समझ में नहीं आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो समझ में नहीं आएगा। तो उसको सही से समझने के लिए आप सिर्फ उतनी अमाउंट डालें जितना आप अपना एक्चुअल में इन्वेस्ट करने जाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मेटाट्रेडर 4 एंड 5 जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।